अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ेंगे क्रिटिकल रीडिंग के बारे में। क्रिटिकल रीडिंग क्या है? व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग? क्रिटिकल रीडिंग क्या है? क्रिटिकल रीडिंग इन्वॉल्व प्रैक्टिसिंग एक्टिव रीडिंग स्किल्स। क्रिटिकल रीडिंग में क्या होता है? प्रैक्टिसिंग एक्टिव रीडिंग स्किल्स, यानी एक्टिव रीडिंग स्किल्स हों जिसमें क्रिटिकल रीडर्स हैज़ द कैपेसिटी टू रीड लिटरली एंड क्रिटिकली। यानी जो क्रिटिकल रीडर होते हैं उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो लिटरली और क्रिटिकली चीज़ों को पढ़ते हैं। When you critically read a text, you are able to look beyond the surface of what is being said. जब आप किसी भी टेक्स्ट को क्रिटिकली रीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके कहने का मकसद क्या है या क्या कह रहा है। क्रिटिकल रीडर्स आस्क क्वेश्चंस एज दे रीड। क्रिटिकल रीडर्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं कि रीडर्स दे इंगेज एंड एनालाइज देयर रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये जो है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं किस चीज़ के हवाले से क्यों ये लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग इम्पॉर्टेंट? क्रिटिकल जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्रिटिकल रीडिंग इजेंशियल टू एकेडमिक डेवलपमेंट। ये क्रिटिकल रीडिंग जो है वो इजेंशियल है एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए। विदाउट क्रिटिकल रीडिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग। अगर आप क्रिटिकल रीडिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा कि आप क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल राइटिंग भी नहीं कर सकेंगे। वेल डेवलप्ड क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स इंश्योर्स दैट यू रीड विद पर्पस एंड वैल्यू। जो वेल डेवलप्ड क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स हैं उसमें यही होता है कि आप पर्पसफुल और वैल्यूएबल चीज़ें, जो वैल्यू वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें क्रिटिकली पढ़ेंगे तो आपको वैल्यू वाली चीज़ें लगेंगी। रीडिंग फॉर एसेज एंड डिसर्टेशंस इज़ नॉट टू मीन टू द पैसिव एंड इनएक्टिव प्रोसेस। ये जो एसेज और डिसर्टेशंस के लिए जो पढ़ते हैं वो पैसिव और इनएक्टिव प्रोसेस होती हैं। क्रिटिकल रीडिंग इंश्योर यू नर्चर यूर क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपके जो है नर्चर पे भी डिपेंड करता है तो आप कितने जो है वो क्रिटिकल रीडिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, आप क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं नहीं। द स्किल्स ऑफ क्रिटिकल रीडर, स्किल्स कौन कौन से होते हैं? क्रिटिकल रीडर्स हैव एक्टिव एंगेजमेंट विद रीडिंग मटेरियल, अ विलिंगनेस टू क्वेश्चन एंड चैलेंज वाइलिस्ट कंसिडरिंग द एविडेंस। जो एक क्रिटिकल रीडर्स होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं जब तक उनको कोई एविडेंस नहीं मिलता, चैलेंज करते हैं इस बात को। अगर कोई चीज़ लिखी हुई तो उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ क्यों है। दूसरी पॉइंट है लुक एट द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ द एवरी थ्योरी आर्ग्यूमेंट एंड व्यू, ड्रा लिंक्स एंड डिफरेंस बिटवीन थ्योरीज एंड आथर्स। ये जो है स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस, उसकी वीकनेसेस देखते हैं, उसकी जो एवरी थ्योरी और आर्ग्यूमेंट की है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हैं। और दूसरा ये जो थ्योरीज और आथर्स की जो लिंक्स वो बनाते हैं कि इस जो थ्योरी है इसका लिंक किस से बनता है, किस चीज़ से ये चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं या ली गई हैं। अगली पॉइंट है रीड अ वेराइटी ऑफ मटेरियल, बुक्स, जर्नल्स, वेबसाइट, आर्टिकल्स। क्रिटिकल रीडर्स आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्रिटिकल रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स इन देयर राइटिंग। वो बुक्स से, जर्नल से या वेबसाइट आर्टिकल्स से भी पढ़ते हैं। क्रिटिकल रीडर्स में ये जो है एबिलिटी होती है कि वो क्रिटिकली रीड करते हैं और उसके बाद वो क्रिटिकली थिंक भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं। सो पैसिव रीडर्स, पैसिव एक्सेप्ट रीडिंग मटेरियल विदाउट कंसीडर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एंगल। यानी ये जो है वो कोई भी मटेरियल हो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई भी डिफरेंट एंगल से नहीं देखते, उसमें से कोई भी आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं करते। एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट आर व्यू, अवॉइड लुकिंग बियॉन्ड द सरफेस ऑफ द टेक्स्ट। ये जो है वो उसके जो मतलब है जो तह तक नहीं पहुँचते, बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं सिर्फ। रिलाई ऑन रीडिंग टेक्स्ट, अवॉइड रीडिंग मोर चैलेंजिंग मटेरियल। ये जो है वो जो टेक्स्ट बुक है कोई चीज़ लिखी हुई है उन पे जो है वो रिलाई करते हैं और चैलेंजिंग मटेरियल नहीं पढ़ते, उससे अवॉइड करते हैं, मतलब नहीं करते। अब पैसिव रीडर्स ऑफन प्रोड्यूस रिटन वर्क दैट इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव देन क्रिटिकल। यानी पैसिव रीडर्स होते हैं वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव कोई रिटन वर्क और डिस्क्रिप्टिव वर्क रखते हैं, क्रिटिकल नहीं होता उनमें क्रिटिकल चीज़ें नहीं होती। सो टू मोड्स ऑफ रीडिंग अप्रोच रीडिंग स्टडी। नंबर 1 मोड है रीडिंग विद अदर, यानी अदर के साथ पढ़ना, अदर की चीज़ें पढ़ना। अंडरस्टैंडिंग द अथर्स पर्सपेक्टिव, मेक श्योर यू ट्रूली अंडरस्टैंड द अथर्स व्यूज़ एंड आइडियाज़। आप जो है वो आथर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं और जो आथर ने कही हैं चीज़ें, आथर्स के व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उनको भी
आप जो है वो समझते हैं सिर्फ। बुलेट पॉइंट्स आर माइंड मैप द आथर्स आइडियाज़ असर्शंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आप उसको जो आथर्स के जो आइडियाज़ हैं और असर्शंस हैं उनको फ्यूचर रेफरेंसेस को तौर अपने माइंड में रखते हैं। एट दिस स्टेज डू नॉट क्वेश्चन आर चैलेंज द आथर्स व्यूज़। इस स्टेज पे जो है वो आप आथर्स के जो व्यूज़ हैं आइडियाज़ हैं उनको चैलेंज नहीं करते, कोई भी क्वेश्चन नहीं करते। इंस्टेड फोकस ऑन द आर्ग्यूमेंट एंड आइडियाज़ एक्सप्रेस। इनके बावजूद कि आपके जो है वो आर्ग्यूमेंट्स और आइडियाज़ एक्सप्रेस किए गए हैं। कंसिडर द आइडियाज़ फॉर देयर ओन वैल्यू। आप सिर्फ अपने वैल्यू के लिए उनको कंसिडर करते हैं। जैसे पैसिव रीडर वाला है ये मोड 1। मोड 2 है रीडिंग द आथर क्रिटिकली, यानी एक्टिव रीडर्स की ये मोड उनमें चीज़ें हैं। रीडिंग द आथर क्रिटिकली, इंगेजिंग द आथर इन अ डायलॉग। नाउ यू कैन क्वेश्चन आर चैलेंज द आथर आर थ्योरी। अभी जो है वो आप जो है वो आथर की जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको क्वेश्चन भी करते हैं और चैलेंज भी करते हैं। लुक एट द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आइडियाज़। आप उनकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस आर्ग्यूमेंट्स और आइडियाज़ देखते हैं। आर देयर क्वेश्चन दैट यू फील द आथर हैज़ नॉट एड्रेस्ड। आप वहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं कोई चीज़ जो आथर ने एड्रेस ना की हो, वो नहीं बताई हो। कैन यू थिंक ऑफ अदर थ्योरीज आर आइडियाज़ दैट इधर सपोर्ट आर कंट्राडिक्ट द आथर्स आर्ग्यूमेंट। आप ये सोचते हैं कि ये थ्योरी या आइडिया है कि किसी आथर से या आर्ग्यूमेंट से जो वो सपोर्ट लेता है या नहीं, मतलब उनसे मिलता जुलता है नहीं। कंटिन्यू टू डेवलप योर क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स एंड टेक योर थिंकिंग टू नेक्स्ट लेवल। अपनी जो क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स हैं वो कंटिन्यू रखते हैं और थिंकिंग जो है वो करते रहते हैं। कंसिडर ऑन परस्पेक्ट, जब आप उनको समझ ना जाएँ। एट दिस स्टेज यू कैन ड्रा लिंक्स बिटवीन द रीडिंग मटेरियल एंड योर एसे और रिसर्च एंड टॉपिक। इस तरीके से आप जो है वो जो है क्रिटिकली रीड करेंगे और उनसे जो लिंक्स जो है वो ड्रा करके आप अपना ऐसे और रिसर्च एंड टॉपिक बना सकते हैं। सो क्रिटिकल रीडिंग में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले पर्पज़, वाई आई एम रीडिंग दिस, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ। आइडेंटिटी करनी है, व्हाट इज़ द अदर्स मेन आइडिया, जो आइडिया है मेन अदर्स का वो समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट, व्हाट कनेक्ट्स दिस वर्क टू अदर्स, आप कनेक्ट करते हैं दूसरी चीज़ों से, दूसरी थ्योरी से, आर्ग्यूमेंट से। एनालिसिस, व्हाट इज़ द माई ओपिनियन ऑन द मेन आइडिया, मेरा ओपिनियन क्या है इस आइडिया के बारे में। ये चीज़ें होंगी तो आप क्रिटिकली रीड कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्रिटिकल रीडिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट।